जो चाहो मुझसे मांग लो, क्योंकि संसार में जितने भी कल्याण है उन सबकी सीमा मेरा दर्शन है। मेरे दर्शन से बड़ा कोई कल्याण का काम नहीं। ब्रह्मश्रेय परिश्राम पुंसो मद्दर्शनावधि। यदि किसी ने नारायण को पहचान लिया, किसी नर ने नारायण को पहचान लिया, तो उसका जीवन सफल हो गया। सबके दिल में जो एक है उसको पहचानो, उसको देख लो। नरस्य हृदयम नारम, नारम आयनम यस्य। मनुष्य के दिल का नाम नार है। मनुष्य के दिल का नाम है नार। उसे नाल भी बोल सकते हैं। जो जो उस नार में दिल में रहता है उसका नाम क्या है? उसका नाम नारायण है। निस्संदेह भगवान हमारे दिल में रहते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं। उसको पहचान लो। उससे बड़ा और कोई कल्याण नहीं है। देखो ब्रह्मा जी, तुम्हें मेरे लोक का दर्शन हुआ। मैंने ही पहले त और प कह करके तुमको तप करने के लिए कहा। मैं भी तब से ही इस विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार करता। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप तो हमारे हृदय की सब बात जानते हैं। जो मैं चाहता हूँ उसको आप पूरा कर दीजिए। पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका सगुण और निर्गुण रूप क्या है। आप तो अरूप हैं। देखो यह जो निर्गुण बोलते हैं वो सगुण और असली रूप के बीच में है। सगुण का निषेध करने पर निर्गुण है। परमात्मा के असली रूप में सगुण निर्गुण का कोई भेद नहीं। सगुण कहो तो वही, निर्गुण कहो तो वही, किंतु दोनों उसको कह नहीं सकते, क्योंकि वह दोनों से विलक्षण है। वो भगवान निर्गुण से भी विलक्षण है और वो भगवान सगुण से भी विलक्षण है, और दोनों वही हैं। असली सृष्टि और गुणमयी सृष्टि, प्राकृत गुण, इन दोनों के बीच में बैठने के लिए निर्गुण कहा जाता है। निर्गुण का मतलब गुणों का निषेध। तो क्या निषेध ही परमात्मा है? नहीं, निषेध ही परमात्मा नहीं है। वो तो अननुगत और अव्यावृत है। अव्यावृतम अननुगतम। सुरेश्वराचार्य जी ने कहा कि परमात्मा जो उनका असली रूप है वह किसी से व्यावृत भी नहीं है और किसी में अनुगत भी नहीं। मिट्टी जो है वो घड़े से व्यावृत है। मिट्टी के बिना घड़ा नहीं होगा। परंतु घट में अनुगत है। जो कारण होता है वही कार्य में अनुगत होता है। मिट्टी घट का कारण भी है और घट में हमेशा रहती भी है। जो कारण होता है वो कार्य में अनुगत होता है
और कार्य से व्यापृत होता है, परंतु यह परमात्मा न अनुगत है, न व्यापृत है, न घुसा हुआ है, न परे है। और परे भी वही है, घुसा हुआ भी वही है। परमात्मा का स्वरूप बड़ा विलक्षण है। ब्रह्मा जी ने कहा वास्तव में आप अरूप हैं, सगुण और निर्गुण दोनों आपके रूप हैं, अर्थात आपके निरूपण में उपयोगी है। आपका सगुणता से भी निरूपण होता है और निर्गुणता से भी निरूपण होता है। सगुण और निर्गुण तो भगवान के निरूपण की प्रक्रियाएं हैं। सृष्टि, स्थिति, प्रलय, उपाधि से सगुणत्वेन निरूपण करते हैं और निषेधत्वेन निर्गुण रूप से निरूपण करते हैं। परंतु जहाँ निरूपण ही नहीं, वहाँ कहाँ सगुण, कहाँ निर्गुण। वहाँ तो देखो